अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं फिर सहरी के हवाले से ही आपको बहुत ही मज़ेदार सी आलू की कतलियाँ, हरी मिर्च आलू की कतलियाँ यहाँ पर हम बनाएंगे। वही कहूँगी कि 2-3 चीज़ों से ही ये हमारी प्यारी सी रेसिपी बहुत ही मज़ेदार सी बन जाती है और बहुत ही आसान है इसको बनाना और बहुत झटपट बन जाती है। कुछ आपका दिल नहीं कर रहा बनाने को और हमने सहरी भी करनी है, या हमें रात का खाना या दोपहर का खाना या सुबह के नाश्ते के लिए आपको चाहिए, तो अगर आलू तो हर घर में मौजूद होते ही है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हरी मिर्च आलू की कतलियाँ हमने बनानी। आधा किलो मैंने आलू ले लिए जिन्हें मैंने धो के छील लिया था। और हरी मिर्च मैंने मोटी वाली 4 ली है, छोटी वाली 2 ली हैं। और यहाँ पर तड़के के लिए हमें चाहिए कलौंजी हाफ़ टी स्पून, राई ले लेंगे हाफ़ टी स्पून, मेथी दाना ले लेंगे हाफ़ टी स्पून से भी कम, सफ़ेद ज़ीरा ले लेंगे 1 टीस्पून, कड़ी पत्ता 15 से 20 अदद ले लीजिए। और प्याज जो मैंने लिए यहाँ पर दरमियाने साइज़ की छोटी 2 प्याज़ें ली जिन्हें बारीक स्लाइस कटिंग कर लिया है। और आलू की जो कतलियाँ हैं उनको आपने इस तरह काटना है, इस तरह गोल गोल, क्योंकि कतलियाँ नाम है इनका तो इनकी गोलाई ही होनी चाहिए। तो आपने दरमियाने साइज़ के आलू लेने इस तरह। अगर बड़े आलू तो उसको बीच में से 2 करके फिर उसकी कतलियाँ काट लीजिए, नहीं तो इस तरह गोल गोल काट लीजिए दरमियाने आलू की। और इनको काट के हम रखते हैं एक तरफ। और यहाँ पर आ जाते हैं अब इसके तड़के के लिए कि हमें यहाँ पर तड़का किन चीज़ों का लगाना है। जैसे कि मैंने बताया था आपको कि सफ़ेद ज़ीरा, राई, मेथी दाना, कलौंजी, कड़ी पत्ता और सफ़ेद ज़ीरा हमने यहाँ पर लेना है यहाँ पर। और ये हम डाल देंगे सबसे पहले हाफ़ कप ऑयल के अंदर। और यहाँ पर जैसे हल्के से तड़कने की आवाज़ आएगी, जो हरी मिर्च हमने काट के रखी हुई थी, मोटी वाली भी और छोटी वाली भी, वो हम यहाँ पर डाल देंगे। हरी मिर्च जो है फ्लेवर इसका आप आपकी मर्ज़ी है कि आप कम या ज़्यादा जितना मिर्च इसमें रखना चाहें, क्योंकि हमने इसमें लाल मिर्च, कुटी हुई मिर्च नहीं डालनी, सिर्फ हरी मिर्च आलू की तरकारी है ये। और यहाँ हरी मिर्च के साथ ही हम प्याज भी डाल देंगे और खूब अच्छा से इसे सोते करेंगे, इसे मतलब कि भूनेंगे यहाँ पर। और ये जो टमाटर मैंने दिखाए थे ये ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डालें, नहीं डालना चाहें तो इसके बगैर भी ये हमारी हरी मिर्च आलू की कतलियाँ बहुत ही लजीज मज़े की बनती है। तो यहाँ पर प्याज को हमने तब तक फ्राई करना है जब तक ये नरम नहीं हो जाती। जब इसका क्रंच ख़त्म हो जाएगा प्याज पर, ये नरम हो जाएगी, उसके बाद फिर हमने इसके अंदर अपनी बाकी चीज़ें डालनी है। तो टमाटर का मैं ये बता रही थी कि आपने ये ऑप्शनल है, अगर डाल देंगे तो भी अच्छा लगता है, नहीं डालेंगे तो भी कोई मसला नहीं है। यहाँ पर सिर्फ इस तरह जब ये तड़का हमारा तैयार हो जाए, प्याज नरम हो जाए, आलू की कतलियाँ डाल दीजिए और यहाँ पर डाल दीजिए नमक। और नमक डालने के बाद इसे खूब अच्छा सा करेंगे मिक्स, और मिक्स करने के बाद खूब अच्छा सा करेंगे ताकि इसमें एक अच्छी सी हीट आ जाए आलू के अंदर, क्योंकि हमने यहाँ पर पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना। यहाँ पर मैं 1 टीस्पून नमक डाल रही हूँ और यहाँ पर खूब अच्छा से इसे मिक्स कर लेंगे। तेज़ आंच के साथ हमने इसको ऊपर नीचे मिक्स करते रहना है ताकि खूब अच्छी सी इसमें हीट आ जाए, आलू की जो कतलियाँ हैं खूब अच्छी सी गर्म हो जाए। तो बस यहाँ पर फिर उसके जैसे ही गर्म होगी तो आप इसे दम पे लगा दें। तो ये हरी मिर्च आलू की कतलियाँ बेहतरीन तैयार है आपकी दम वाली। तो इस तरह भी बना सकते हैं। और अगर आपको टमाटर पसंद है और टमाटर का फ्लेवर अच्छा लगता है आलू के साथ, और हमें भी अच्छा लगता है, इसलिए मैंने ये टमाटर 3 दरमियाने साइज़ के ले लिए थे जिन्हें बारीक इस तरह चॉप कर लिया था। या ग्राइंडर कर लें या रफली चॉप कर लें या बारीक स्लाइस कटिंग कर लें, जिस तरह चाहे टमाटर को काट के आप यहाँ पर इस टाइम डाल सकते हैं। तो यहाँ पर टमाटर डालने के बाद मैं इसे अच्छा सा मिक्स करूँगी और मिक्स करने के बाद बस इसको मैं फिर ढक दूँगी इसको ताकि खूब अच्छी सी हीट आ जाए इसके अंदर। और तेज़ आंच पे जब जैसे इसमें भाप बन जाएगी तो मैं इसको फिर दम पे लगा दूँगी। तो बिल्कुल दम वाली आंच पे आपने आलू को पकाना है, गलाना है, क्योंकि हमने इसमें पानी नहीं डाला। और यहाँ पर 10-12 मिनट के बाद मैंने ढक्कन हटाया इसके अंदर, तो इसका ऑयल जो था वो ऊपर आ चुका था और टमाटर का जो एक कलर होता है वो भी इस ऑयल के साथ नज़र आ रहा था कि हल्का हल्का सा मतलब कि ऑरेंज कलर इसका बन चुका है ऑयल का। और अगर आप टमाटर नहीं डालेंगे तो इस तरह कलर नहीं आएगा, सिर्फ वो वाइट ही होगा और वो भी बहुत अच्छा लगता है, जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ कि आप बगैर टमाटर के भी बना सकते हैं। तो अभी आलू में कसर थी तो मैंने 5 मिनट मज़ीद इसको और दे दिए थे। और अब यहाँ पे ढक्कन हटाते हैं और इसको इस तरह चेक कर लेते हैं कि अब कहाँ तक हमारे आलू पहुँचे हैं। यकीन करें बहुत ही झटपट बनने वाली बेहतरीन ये रेसिपी है। और अगर तड़के में भी कोई चीज़ आपके पास नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप खाली सफ़ेद ज़ीरा और प्याज के साथ, हरी मिर्च के साथ ये तड़का डालिए और फिर आप इसमें आलू डाल दीजिए। बस इस तरह भी आप ये कतलियाँ बना सकते हैं हरी मिर्च आलू की।
ज़रूरी नहीं कि सारा तड़का ही मौजूद होगा तो आप पकाएंगे, वरना आप नहीं बनाएंगे। तो आप सफ़ेद ज़ीरे का भी खाली तड़का लगा दीजिए, प्याज डाल दें, हरी मिर्च डाल दें, आलू डाल दें, नमक डाल दें, बस ये मसाले काफ़ी हैं। बेहतरीन रेसिपी हमारी ये बन जाती है हरी मिर्च आलू की। और यहाँ पर जो है अब ये आलू बेहतरीन गल चुके हैं, तो बस अब मैं इसको ढक देती हूँ और इसके अंदर अब मैं डाल दूँगी बहुत सारा हरा धनिया, जो कि आलू के साथ बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है। और यहाँ पर कुछ साबुत हरी मिर्च मैंने डाल दी है, आप चाहें तो काट के डाल दें। और हरा धनिया यहाँ पर मैंने आधी कटी डाली है तकरीबन, क्योंकि आधा किलो आलू है। और हरा धनिया भी आपको पसंद है तो डालिए, नहीं पसंद तो थोड़ा डालिए, लेकिन ज़रूर डालिए, अच्छा लगता है इसका फ्लेवर आलू के साथ हरे धनिए का। तो बस इसे मिक्स करते हैं और फिर डिश आउट करते हैं और बेहतरीन से इसके साथ बना लीजिए पराठे। गर्मा गर्म पराठे बनाइए इसके साथ और मज़े से सैरीफ कीजिए। यकीन करें कोई कमी नहीं है इस रेसिपी के अंदर, बहुत ही झटपट बनने वाली, कम मिर्चों वाली, कम मसाले वाली बेहतरीन ये हमारी रेसिपी है। ये रोज़ेदारों के लिए बेहतरीन लाजवाब है। तो बिल्कुल गोश्त कीमा सब खाइए, लेकिन साथ साथ इस तरह की कभी कभी इस तरह की रेसिपी हो जाए तो बहुत ही अच्छा लगता है। और आलू तो सभी को पसंद है, छोटे बड़े सभी को पसंद है। तो चलिए, ये थी मेरी आज की रेसिपी। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, मेरे चैनल पे नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करके जाइएगा, बेल के बटन को क्लिक कर दें, ऑल के बटन को प्रेस कर दें, ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन हमेशा आपको सबसे पहले मिले। तो जाते जाते एक अच्छा सा कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा कि आपको ये सहरी रेसिपी कैसी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।